तो नेक्स्ट है जो हमारे पास नॉर्मली हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती कैसे है, कैसे काम करती हैं वो। सबसे पहले हाइड्रोलिक ब्रेक की इंट्रोडक्शन क्या है। ब्रेक्स विच आर ऑपरेटेड बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर आर नोन एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नॉर्मली जिसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करें ऑपरेशन वहाँ पे ऑपरेट करते समय, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड sufficiently in the system to produce equal and uniform braking action on all of four wheel. The hydraulic brake function on the principle of Pascal law, which read as follows. तो इसमें क्या है अभी, एक तो हम इसे सडनली रोक सकते हैं, दूसरा क्या है जहाँ पे हम जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है अभी कम फोर्स लगाने से लगाते हैं वहाँ पे वो इजीली हम उसे स्टॉप कर लेते हैं। सेकंड क्या है अभी इसमें जब हमारा जो प्रेशर इंक्रीज होता है तो सफिशेंटली वहाँ हम उसे इक्वली पार्ट्स में वो वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो जब जैसे हमने चारों टायर को इकट्ठी फोर्स लगानी है तो इसमें कोई ऐसी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की सबसे पहले जो डायग्राम देखो, सबसे पहले क्या है ब्रेक पैडल। जब हमने वहाँ पे फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, वो जो हमारे पास मास्टर सिलेंडर है जहाँ पे वो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर हमारे पास कंप्रेस होगा एक। तो उसके आगे क्या है, इन्होंने चारों टायर जहाँ पे व्हील सिलेंडर दिए हुए हैं उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में होने की वजह से जो हमारी जो फोर्स लगेगी, जो हमारा जो लिक्विड वहाँ पे फ्लूइड कंप्रेस होगा, वो सभी उसमें इक्वल इक्वल फोर्स फोर्स लगने की वजह से वो इक्वल वहाँ पे स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की सबसे मतलब जो बोलते हैं इजी और कंफर्टेबल डायग्राम है। इससे सिंपल आपको डायग्राम कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की है। पैडल के थ्रू फोर्स लगाई, मास्टर सिलेंडर में हमने उससे कंप्रेस किया, जो फोर्स लगी थी वहाँ पे लिक्विड को कंप्रेस किया, तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया आगे, तो वहाँ पे वो हम उसे इजीली गाड़ी को जो स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें ब्रेक फ्लूइड, व्हील सिलेंडर, फ्रंट व्हील ब्रेक ड्रम हो गया, रियर व्हील ब्रेक ड्रम हो गया, ब्रेक लीनिंग हो गया, रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग हो गया, ब्रेक शूज हो गया। तो जो नॉर्मली सभी उसमें यूज करते हैं, जहाँ पे हमने एक उसमें शो किया हुआ है, लेकिन ये सारा प्रोसेस सभी में होता है। Hydraulic braking system consists of four wheel cylinder, one at each of four wheel of the vehicle. The system also consists of one master cylinder which is connecting to the wheel cylinder by steel tubing. Each wheel cylinder contains two pistons which will move out when the pressure will be applied through brake fluid. When the brakes are not in operation, the system is filled with brake fluid. Each wheel brake consists of cylindrical brake drum, which is mounted on the inner side of the wheel of revolve with it. These are two brake shoes mounted inside each of the brake drum. What do not rotate with it. When the brakes are to be applied, the driver presses down the brake pedal. The piston is forced into the master cylinder, thus increasing the pressure of fluid in the master cylinder and the entire hydraulic system. हमने पेट्रोल को कंप्रेस किया, उससे क्या कंप्रेस होने की वजह से जो मास्टर सिलेंडर हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसमें जो लिक्विड या फ्लूइड जो हम जिन्हें यूज़ किया वो कंप्रेस हुआ। तो उस कंप्रेस होने की वजह से जो हमारे चारों टायर की तरफ हमने वहाँ पे सिस्टम जो यूज़ किया हुआ है वो सभी जगह इक्वली उसे कंप्रेस करेगा। तो दिस प्रेशर इज कंडक्टेड इंस्टेंटली टू द व्हील सिलेंडर ऑन ईच ऑफ फोर ब्रेक where it force the wheel cylinder piston outward. These piston in turn force the brake shoes what against the brake drum. Those are brake are applied. When the driver release the brake pedal, जब वहाँ से फोर्स हटाएगा तो मास्टर सिलेंडर पिस्टन रिटर्न टू इट ओरिजिनल पोजीशन, तो वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। देन हमारा जो स्प्रिंग प्रेशर, जो हमने प्रेशर की वजह से हमने स्प्रिंग को रिटर्न किया, वो दोबारा से अपनी उसमें आ जाएगा। एंड द फ्लूइड प्रेशर इन द इंटायर सिस्टम drop to its original low value, which allows
retracting spring on wheel brakes to pull the brake shoes out of the contact with the brake drum into their original position. This cause of wheel cylinder piston also the come back to the original inward position. Thus, is brake are released. The hydraulic brake system contain two important components upon which the system is mostly depend. There are first is master cylinder, second is wheel cylinder. तो यहाँ पे हम नॉर्मली दो सिलेंडर यूज करें, एक मास्टर सिलेंडर एक बी सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर क्या होता है? इट इज द मेन सिलेंडर इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। इट सर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इज इट build up hydraulic pressure to operate the brake. Second is it maintain a constant volume of fluid in system owing to its reservoir. Third is it serve as a pump to bleed or force air out of the hydraulic system. And there are following two types of master cylinder: single master cylinder and tandem master cylinder. Single master cylinder में क्या है? For all the front and rear wheel cylinder, and tandem master cylinder containing separate unit of front and rear wheel cylinder. तो दो तरह के होते हैं मास्टर सिलेंडर। सिंगल मास्टर सिलेंडर में क्या है? जो हमारे पास जो फ्रंट और रियर व्हील लगे होते हैं वहाँ पे सभी में लगा होता है। टेंडर मास्टर सिलेंडर में क्या है? सेपरेट एक लगा होता है यूनिट, वहाँ से हम फोर जो हमारे पास बीच सिलेंडर दिए हुए हैं उसे ऑपरेट करवाते हैं वहाँ से। तो सिंगल मास्टर सिलेंडर में क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? सबसे पहले जो डायग्राम देख लो, डायग्राम में से आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में क्या है? सबसे पहले हमारे पास टू ब्रेक लाइंस, जहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ आपको। आउटलेट, टू ब्रेक ड्रम, रिजर्वर, वेंट, फिलर कैप, मेन सिलेंडर, स्टॉप रिंग, लिंक, स्टॉप डिस्क, बूट, सेकेंडरी कप, पिस्टन, प्राइमरी कप, रिटर्न स्प्रिंग एंड चेकिंग वाल्व एंड वाल्व शीट। तो ये है हमारे पास सिंगल मास्टर सिलेंडर की जो इंटरनली हमारे पास पिक्चर यहाँ पे शो होगी। तो ये काम कैसे करेगा, कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे होगी इसकी? द मास्टर सिलेंडर नेम्ड एज द हार्ट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो एक ये मेन पार्ट्स है जो हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसका, जो हमारे पास सिंगल मास्टर सिलेंडर है, कंसिस्ट ऑफ टू मेन चैम्बर। फर्स्ट इज द फ्लूइड रिजर्वर एंड second is compression chamber. The reservoir supply fluid to brake system through two parts. The large port is called the filler or intake port and is the connecting to the hollow portion of the piston. And there are number of holes in the piston on the primary or primary seal side between the primary and secondary cups which are act the piston seal. The smaller port is called the compensating high bypass or leaf port which are connect to the reservoir directly with the cylinder and lines. When the piston in it is the released position, the reservoir is vented to the atmosphere so that atmospheric pressure cause of through the flow through the filler port. तो नॉर्मली क्या है कि जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन की ही जो देखो सभी जो हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, तो सभी में क्या होगा कि हमारे पास कंप्रेस करने के लिए हम वहाँ पे लिक्विड को या फ्लूइड को पिस्टन ही यूज करेंगे। तो मेन पार्ट्स हमारे पास पिस्टन है। पिस्टन के हिसाब से आगे रोटेशन होगी, कैसे हमने कितने पार्ट्स में आगे उसे डिवाइड किया हुआ है, किस किस हिसाब से हम आगे उससे काम करेंगे। So, the reservoir is vented to the atmosphere so that the atmospheric pressure cause the flow through the filler port. The vent is placed in the filler cap. The boot cover, the push rod, and the end of cylinder is hooked to keep to it free from foreign matter. Towards the brake line side of compression chamber, there is fluid check valve with rubber cup inside. It served to retain the residual pressure in the brake lines even when the brake are released। ये हमारे होगी उसकी कंस्ट्रक्शन। तो आगे है हमारे पास वर्किंग। वर्किंग कैसे करेगा? व्हेन द ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड, जब हमने ब्रेक पैडल को प्रेस किया, पिस्टन द मास्टर सिलेंडर मूव फॉरवर्ड टू फोर्स द लिक्विड।
तो जो हमारे पास मास्टर सिलेंडर में हमने पिस्टन लगाया हुआ है वो फोर्स को आगे कंप्रेस का आगे भेज देगा, वो उसे प्रेशर में लिक्विड गए अंडर प्रेशर जो प्रेशर है उसे इम्प्रूव कर देगा, बढ़ा देगा। इफ द लिक्विड इज सील्ड out of the system, the liquid pressure is conducted to the wheel cylinder where it forces the wheel cylinder piston outward. These piston force the brake shoes out against the brake drum and the brake are applied. तो नॉर्मली जब हमारा पिस्टन पे हमने उसे पिस्टन ने उसे हमने पिस्टन पे फोर्स लगाई तो वो आगे फ्लूइड को कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने की वजह से जो हमारे शूज़ होंगे, ब्रेक शूज़ होंगे, वो वहाँ पे कंप्रेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो ब्रेक ड्रम में होंगे। तो इसी के हिसाब से हमारी जो फोर्स आगे उसमें डिवाइड होती रहेगी। सेकंड इज एज सून एज द ब्रेक पैडल इज रिलीज, जब हमने वहाँ से फोर्स हटा दी तो उसके बाद क्या है, भी स्प्रिंग क्विकली फोर्स द मास्टर सिलेंडर पिस्टन बैक अगेंस्ट द पिस्टन स्टॉप। तो फोर्स हटाने की वजह से जो हमारे शूज़ जहाँ पे हमने फोर्स लगी थी वहाँ पे उसे कंप्रेस किया था। जब जो फ्लूइड वहाँ पे लिक्विड यूज़ किया हुआ है हमने, तब जब हम वहाँ से फोर्स हटा देंगे तो वहाँ वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा तो जो हमने हमने जो सिलेंडर के थ्रू जो हमारे पास रिम थे जहाँ उसको स्टॉप किया था उसको, तो वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। Quickly force the master cylinder piston back against the piston stop. Since the fluid in the lies return rather slowly, a vacuum tends to form in the cylinder in front of the piston. This causes the primary cup to collapse, deflect to allow the liquid to flow from the reservoir through the filler port past the piston to fill the vacuum. When the pedal is in off position, the liquid may be flow from the reservoir through the relief port in the master cylinder, then supply lines and wheel cylinder to make up for any fluid that may be lost or to the compensate of shrinking cooling of the liquid. In this way, the complete column of liquid is always maintained between the master cylinder piston and wheel cylinder piston. In some makes of master cylinder, the bleeder screw is also provided to bleed air out of the master cylinder. तो ये हो गया हमारे पास मास्टर सिंगल वाले के लिए, सिंगल मास्टर सिलेंडर के लिए। सेकंड है हमारे पास टेंडम मास्टर सिलेंडर। ए सिंपल मास्टर सिलेंडर इज मोस्टली यूज्ड इन ऑल स्मॉल एंड मीडियम टाइप ऑफ व्हीकल। जो नॉर्मली हमारे पास एक तो सिस्टम जो सिंपल है, दूसरा जो छोटी व्हीकल होते हैं वहाँ पे इस सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। हाउएवर इन सम व्हीकल टू द टेंडम master cylinder are used. A tandem master cylinder, the master cylinder with two separate cylinder and reservoir the same master cylinder assembly, one operating front brakes and other cylinder operating रियर ब्रेक पे। तो पहले क्या था भी हमारे जो वहाँ पे जो हम सिलेंडर लगा होता था वहाँ पे एक ही सिलेंडर पिस्टन था, कंप्रेस करता था फ्लूइड को, वो चारों टायर को आगे और पीछे सभी को वहाँ से जो फोर्स लगती थी। लेकिन इसमें क्या है भी हमारे पास अलग अलग कर दिया, फ्रंट के लिए अलग कर दिया, रियर के लिए अलग सिस्टम यूज कर दिया। दिस मास्टर सिलेंडर अवॉइड द पॉसिबिलिटी टू ऑल द ब्रेक ऑफ व्हीकल बीइंग आउट ऑफ द ऑर्डर बाय लीक और फ्रैक्चर इन द पाइप लाइन लीडिंग टू वन व्हील सिलेंडर। अगर हमारा कोई लीकेज वगैरह हो जाए वहाँ पे, कोई सडनली वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए तो आगे जो कभी प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमारा कोई एक्स्ट्रा एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसीलिए अगर एक सिस्टम हमारा काम करना बंद कर दे तो कम से कम हमारा जो सेकंड हमारा सिस्टम है वो इसमें चलता रहे। नॉर्मली जो मैं एग्जांपल देता हूँ सभी का क्या होता है अभी, बाइक के ब्रेक खराब हो गए, जा हो गया पीछे वाले ब्रेक, तो हम आगे वाले ब्रेक यूज़ करके वहाँ पे उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये टेंडम मास्टर सिलेंडर का इसके बारे में हम जो रह गया ना कल सारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हेलो। सर। जी सर। ठीक है, इसके बारे में कल प्रॉपर है ना एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे।